Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and today's topic is future perfect tense. Future perfect tense की helping verb होती है will have या shall have. तो future की वजह से will shall और perfect की वजह से has have. लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है only have ही आएगा, कहीं भी has नहीं आएगा. तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, या तो विल के साथ हैव, मतलब विल या शैल दोनों में से कोई सा भी जो भी आप लगाओगे इसके साथ हैव ही आएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट में यदि आपको ट्रांसलेशन करनी है, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी के सेंटेंस की पहचान पता होनी चाहिए कि हिंदी के सेंटेंस की जो पहचान होती है उसकी क्रिया के अंत में हम उसकी पहचान देखते हैं. तो क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, चुकेंगे, इस तरह के शब्द आते हैं. और इससे ये पता चलता है हमें कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो फ्यूचर में इट मीन्स भविष्य में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा. और इसमें हम दो तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, एक सिंपल सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एक सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही एक्शन की बात हो रही होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो एक्शन होते हैं और उसमें क्लॉजेज होती हैं, जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट में भी सीख चुके हैं. आफ्टर और बिफोर का यूज़ करके, आफ्टर एंड बिफोर कंजक्शंस का यूज करके जब आपने दो क्लॉजेज को जोड़ा और जो कार्य पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाया और जो बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया. तो सेम इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी आप देखेंगे टू एक्शंस को. तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे मीन्स है मेन वर्ब. जो सेंटेंस में मेन वर्ब होती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं. सिंपल सेंटेंस की एक विशेष पहचान है कि उसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब एक से अधिक होती हैं, क्योंकि उसमें टू क्लॉजेज होती हैं, और टू क्लॉजेज होती हैं, टू वर्ब्स होती ही होती हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सिंपल सेंटेंसेस को देख लेते हैं. सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे विल या शैल प्लस हैव. इनके साथ वर्ब की, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या दोनों हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये पाठ दोपहर से पहले याद कर लूँगा, तो इसमें टाइम भी दिया है कि दोपहर से पहले. अब दोपहर से पहले क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो यहाँ पे मैं ये पाठ याद कर लूँगा. अब याद कर लूँगा एक ही एक्शन है इसमें, आई शैल हैव लर्न दिस लेसन. अब आई के अकॉर्डिंग शैल लगा है, शैल हैव, और लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म. दिस लेसन ये ऑब्जेक्ट है, बिफोर नून दोपहर से पहले, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. नेक्स्ट, वह उस समय तक भाषण दे चुकेगा. ही विल हैव, ही है तो इसके अकॉर्डिंग विल आया है, तो ही विल हैव डिलीवर्ड द स्पीच. डिलीवर्ड भाषण देने के लिए डिलीवर्ड लगाते हैं, तो डिलीवर्ड द स्पीच बाय दैट टाइम. अब ये बाय दैट टाइम क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, और द स्पीच क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. हम कल तक यह पुस्तक पढ़ चुकेंगे, तो वी शैल हैव रेड. अब रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, रीड और सेकंड फॉर्म में रेड, थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं इसको. तो वी शैल हैव रेड दिस बुक. कल तक, तक के लिए बाय, और कल आने वाले कल को टुमारो. फ्यूचर में हम आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज़ करते हैं. तो वी शैल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. आप देख रहे हैं सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों आ रहे हैं. हम 9 बजे से पहले नाश्ता कर चुकेंगे या चुके होंगे, इस तरह से भी आ सकता है. तो वी शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट. नाश्ता करने के लिए हम वर्ब लेते हैं टेक, और टेक की यहाँ पे थर्ड फॉर्म टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर 9. अब मैंने यहाँ पे इस तरह से और करके लिखा है, इट इज़ 9 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, अगर आप यहाँ पे बिफोर 9 लिखते हैं तो ये सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होगी, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा. और अगर आप इसे इट इज़ 9 लिखते हैं तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, और एक मेन वर्ब है इस क्लोज की, और इस क्लोज की मेन वर्ब टेकन है. तो इसी तरह से टू वर्ब्स हो जाएंगी, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. और यहाँ पे जो बिफोर है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो बिफोर यहाँ पे जो प्रिपोजिशन है, लेकिन यहाँ अगर आप इस सेंटेंस, इस क्लोज को लिखते हैं तो बिफोर कंजक्शन बन जाएगा. ये भी डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैं खाना पहले ही खा चुकूंगा, तो यहाँ पर पहले ही के लिए ऑलरेडी आएगा. आई शैल हैव ऑलरेडी ईटन फूड. मैंने इसको इस तरह से लिखा है ताकि आपको पता रहे कि हम ऑलरेडी का यूज़ कहाँ करना है, शैल हैव या विल हैव के बाद, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले. तो इस तरह से ऑलरेडी का यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं ये कि कल तक के लिए बाय टुमारो, उस समय तक बाय दैट टाइम, 12 बजे से पहले बिफोर 12 या इट इज़ 12, पहले ही ऑलरेडी, सूर्यास्त से पहले बिफोर द सन सेट्स. इस तरह से हम इसको लिखते हैं.
नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कि अगर 2 एक्शंस वाले सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ट्रांसलेट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे या उनकी पहचान क्या होती है। तो देखिए इन सेंटेंस के जो टू एक्शंस होते हैं, इस टेंस के अंदर जो सेंटेंस 2 एक्शंस वाले होंगे उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स में 2 क्लॉजेज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है और एक कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो आप पास्ट परफेक्ट में भी सीख चुके हैं, पास्ट परफेक्ट में भी आप सेंटेंस बना चुके हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको और तरीके से बताने की कोशिश की कि प्रिंसिपल क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो कंजक्शन से स्टार्ट होती है। कंजक्शन इट मीन्स जैसे आपने पास्ट परफेक्ट में आफ्टर या बिफोर का यूज़ किया, ठीक है। तो इसी तरह से फ्यूचर के अंदर भी आप कंजक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ आफ्टर का यूज़ नहीं करेंगे इस टेंस के अंदर, ओनली बिफोर का ही यूज़ करेंगे कंजक्शन फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें दोनों ही एक्शन फ्यूचर में फिनिश हो रहे होते हैं। और जो भी एक्शन पहले होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लोज में बनाते हैं, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, वो प्रिंसिपल क्लोज होती है। और जो कार्य फ्यूचर में बाद में समाप्त हो रहा होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अब देखिए बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज। तो इस टेंस के अंदर जो क्लोज आप बनाओगे वो एडवर्ब क्लोज बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंजक्शन यूज हो रहा है वो टाइम को शो कर रहा है। बिफोर का यूज करेंगे, और बिफोर मतलब से पहले, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप आगे सीखेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि सूर्य छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो इसमें सूर्य छिपने से पहले इट मीन्स 2 एक्शंस हो रहे हैं, सूर्य छिपना और मैच खेलना। तो हम देख रहे हैं दोनों ही कार्य फ्यूचर में हो रहे हैं, लेकिन और दोनों ही कार्य फ्यूचर में समाप्त भी हो रहे हैं। लेकिन पहले कौन सा समाप्त हो रहा है, वे मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पहले समाप्त हो रहा है, ये वाली क्लोज पहले समाप्त हो रही है, तो इसे हम पहले बनाएंगे। और किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ जैसे सूर्य छिपने का मीन्स टाइम है 7 बजे, और मैच जो है वो आप खेल चुके 6 बजे। तो सूर्य 7 बजे छिपा, मैच 6 बजे आपने खेल लिया, दोनों ही एक्शन फ्यूचर में हुए और दोनों ही एक्शन फिनिश हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कंजक्शन बिफोर आप यूज़ करेंगे वो टाइम को शो करेगा। तो इसी तरह से 2 एक्शन इसमें होंगे और दोनों ही फ्यूचर में फिनिश हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिया है कि पहले समाप्त होने वाला कार्य किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कंजक्शन लगाएंगे, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES, जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीख भी चुके हैं। तो इट विल बी वेरी इजी नाउ फॉर यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाना। सूर्य छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, आप इसे समझ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बनाया है ये, दे विल हैव प्लेड द मैच, वे मैच खेल चुके होंगे। तो ये हमने प्रिंसिपल क्लोज यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में बनाया, कार्य पहले समाप्त हो गया। फिर हमने कंजक्शन लिया यहाँ पे, उसके बाद सूर्य छिपने से पहले। तो आप इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे सूर्य छिपता है तो द सन सेट्स। अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको इजीली सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, द सन सेट्स। सन एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे सेट में एस आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। माता जी के सोने से पहले हम कविताएं लिख चुकेंगे, तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, हम कविताएं लिख चुकेंगे, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, वी शैल हैव रिटन द पोएम्स। फिर कंजक्शन लेंगे बिफोर माता जी के सोने से, तो इट मीन्स आप इसे कैसे पढ़ेंगे, माता जी सोती हैं तो द मदर स्लीप्स। अब मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं, एस या ES लगाकर। नेक्स्ट में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों बहुत इजी है कि आप हिंदी के सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे आप देखेंगे उसमें पहले शब्द आ रहा है, तो पहले से जो बाद वाली क्लोज होगी वही एक्शन पहले हो रहा होगा और वही आपको पहले ट्रांसलेट करना है। तो 8 बजे से पहले स्कूल नहीं पहुंच चुकेगा वह, तो यहाँ पे वह स्कूल नहीं पहुंच चुकेगा। आप इस तरह से यहाँ पे से देखेंगे कि सब्जेक्ट स्कूल कौन नहीं पहुंच चुकेगा, वह, तो ये सब्जेक्ट है। तो हम जब इसको यहाँ पहले ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वह। ही विल नॉट, अब यहाँ पे बात है कि नॉट कहाँ लगेगा, विल शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे विल शैल
प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। सिंपल सेंटेंस की हम पहले बात कर रहे हैं। ही विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 8, यानी कि 8 बजे से पहले। और अगर आप इसे बिफोर इट इज 8 लिखते हैं तो यहाँ पर ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ब्स आ जाएंगी, 2 फाइनाइट वर्ब्स हो जाएंगी, और बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और यहाँ पे कंजक्शन बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है और वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन बिफोर प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर लेते हैं इसमें, कि अगर 2 एक्शंस हैं तो हम देखेंगे बिफोर से पहले प्रिंसिपल क्लोज जो फ्यूचर परफेक्ट में होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। तो यहाँ पर आप विल या शैल के बीच में विल शैल और हैव के बीच में नोट लगाएंगे। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है। बिफोर के बाद वाला सब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बस आपको यहाँ पे नोट का ही मेन ध्यान रखना है। सूर्य छिपने से पहले लड़के मैच नहीं खेल चुकेंगे, तो लड़के मैच नहीं खेल चुकेंगे, इसे ही आप पहले बनाएंगे क्लोज को। द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड द मैच बिफोर, सूर्य छिपने से यानी कि सूर्य छिपता है, तो द सन सेट्स। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं उसकी मदद नहीं कर चुकूंगा, यानी कि मैं उसकी मदद नहीं कर चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव हेल्प्ड हिम बिफोर, तुम्हारे पहुंचने से यानी कि तुम पहुंचते हो। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना है ये, तो बिफोर यू रीच। अगर आप इसे इस तरह से पढ़ते हैं तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। और इस तरह से हमारी ये प्रिंसिपल क्लोज बनती है। जो कार्य पहले हो रहा है उसे प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे इसमें, जो कार्य बाद में हो रहा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव जो हिंदी के सेंटेंस को हम देखते हैं क्या से स्टार्ट होता है। अब इस क्या के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव या शैल हैव। लेकिन हम विल हैव या शैल हैव को एक साथ नहीं रखेंगे, इनके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे इंटेरोगेटिव के अंदर। और अगर आज सेंटेंस में नॉट नहीं भी आ रहा है तो हैव से पहले ही नॉट रखेंगे सब्जेक्ट के बाद। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या सूर्य निकलने से पहले खिलाड़ी आ चुके होंगे, तो आप इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे और ये वाली क्लोज आपको पता चल गया कि पहले से बाद वाली क्लोज ही पहले ट्रांसलेट होगी, तो क्या को इसी के साथ लगा देंगे। क्या खिलाड़ी आ चुके होंगे, तो विल द प्लेयर्स हैव कम। अब इसके बाद सूर्य निकलने से यानी कि सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने से पहले यानी कि कार्य पहले हो गया तो सूर्य बाद में निकला, तो सूर्य निकलता है तो द सन राइजेस। और क्वेश्चन मार्क का आप इसमें ध्यान रखेंगे। क्या आपके आने से पहले मैं उसकी मदद कर चुकूंगा, तो पहले से बाद वाली क्लोज को पहले ट्रांसलेट करना है और क्या को इसी के साथ लेना है। क्या मैं उसकी मदद नहीं कर चुकूंगा, तो शैल आई नॉट हैव, तो नॉट को हैव से पहले रखना है। शैल और हैव के बीच में आई यानी कि सब्जेक्ट आएगा। शैल आई नॉट हैव हेल्प्ड हिम बिफोर, आपके आने से यानी कि आप आते हो, यू कम। अब यू यहाँ पे बहुवचन है तो इसीलिए यहाँ पे कम यानी कि इसमें एस नहीं लगाया, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे सन एक वचन है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया। नेक्स्ट सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के सेंटेंस में कहाँ आता है, बीच में आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है क्यों। अब आप फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव को अगर समझ चुके हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगाना है, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब क्वेश्चन वर्ड जो हिंदी के सेंटेंस में आ रहा है उसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे क्यों, तो सबसे पहले वाई, और वाई के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ओनली विल या शैल ही लेनी है, जैसा कि फॉर्मूले में दिया है। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। ये बहुत ही रिमेंबर रखने वाली, मतलब याद रखने वाली बात है कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, यानी कि विल शैल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो वाई शैल वी नॉट, यानी कि हम इसको कैसे अब लेंगे, गाड़ी आने से पहले हम टिकट क्यों नहीं ले चुके हैं, तो बिफोर से बाद वाली क्लोज को ही पहले ट्रांसलेट करेंगे। हम टिकट क्यों नहीं ले चुकेंगे, तो वाई शैल वी के अकॉर्डिंग नॉट हैव परचेज द टिकट्स। फिर उसके बाद बिफोर कंजक्शन, गाड़ी आने से, तो गाड़ी आती है। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे, द ट्रेन अराइव्स। हमारे घर पहुंचने से पहले फूल कौन तोड़ चुकेगा, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में फूल कौन तोड़ चुकेगा, तो हु विल हैव प्लग द फ्लावर्स। अब हु के बाद विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ रही हैं, साथ में आ रही हैं। ऐसा क्यों, मैंने आपको कई बार बताया, हु सब्जेक्ट भी होता है,
क्वेश्चन वर्ड भी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है हु और सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए विल हैव एक साथ आएगा। हु विल हैव प्लग द फ्लावर्स, फिर कंजक्शन हमारे घर पहुंचने से, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, हम घर पहुंचते हैं, तो वी रीच होम क्वेश्चन मार्क। वर्षा होने से पहले कितने विद्यार्थी घर पहुंच चुकेंगे, तो पहले से ही क्लोज को आप ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि ये कार्य पहले हो रहा है। हम कितने विद्यार्थी घर पहुंच चुकेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड होम। अब यहाँ हाउ मैनी के साथ स्टूडेंट्स यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हाउ मैनी के साथ आ गया, तो इसलिए विल हैव इसमें एक साथ आएगा, विल हैव रीच्ड होम। बिफोर कंजक्शन लेंगे, वर्षा होने से यानी कि वर्षा होती है, तो बिफोर इट रेन्स। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।